हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेघालय में आपका स्वागत है। यहाँ से समझो अब असल मेघालय टूर की शुरुआत है। देखेंगे मेघालय में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। आज का मैंने प्लान बनाया बैठ के थोड़ा आसपास मैप पे देख के कि इस तरफ वाटरफॉल्स बहुत हैं, तो 3-4 बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। एक ही रूट पे पड़ेंगे वो सब देखने के लिए। धूप निकल गई है, बढ़िया मौसम है। कल तो बारिश थी काफ़ी। निकलते हैं अब यहाँ से, करते हैं रवानगी और देखते हैं मेघालय के सुंदर सुंदर झरने। ये ठिकाना था जहाँ रुका था मैं। सामान लोड हो गया है, मौसम अच्छा लग रहा है। यहाँ से इस तरफ एक राजस्थानी होटल है, वहाँ चलते पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद करेंगे सफ़र आगे का। ये एक राजस्थानी ढाबा उसके बगल में ही था, यहीं पे मैं खाना खा रहा हूँ 2 दिन से। प्लेन पराठा, बढ़िया आलू चने की सब्जी है, लस्सी मिल जाती है। नाश्ता हो गया बढ़िया। राजस्थान स्टार ढाबा। अब करते हैं यहाँ से रुख वाटरफॉल्स की तरफ। यहाँ से 25 किलोमीटर और चलना है हमें, वहाँ से वाटरफॉल शुरू हो जाएंगे। ये जगह देख के तो मुझे ज़ीरो वैली याद आ गई। वो भी ऐसे ही थी, पहाड़ियों से घिरी हुई, बीच में खुला फैला हुआ मैदानी इलाका। इसमें लोगों के छोटे छोटे खेत थे, चावल के सारे। कोई कोई हट्स बनी हुई थी। काफ़ी हद तक सिमिलर लैंडस्केप है ये उसके। थोड़े दिनों में सब में जब पौध लग जाएगी ना, फिर दिखेगा नज़ारा असली यहाँ का। वो हरी भरी घास वाली जो पहाड़ियाँ हैं उस तरफ, उधर रह जाता है जोवाई टाउन। और टाउन वाली साइड की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी एकदम ग्रीन। नीचे एक छोटा दरिया है, मेरे ख्याल इसी रिवर पे आगे जाके कहीं वाटरफॉल है ये। मेघालय के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, इसके बावजूद इसकी अपनी सुंदरता है। पूरा का पूरा जो स्टेट है छोटी छोटी गारो खासी हिल्स से भरा हुआ है, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में इतनी सारी सुंदरता भरी हुई है। कमाल। जोवाई डाउकी रोड पर ये गांव आता है माप्यूत। यहाँ से अपना रास्ता कटेगा पहला वाटरफॉल देखने के लिए। इस तरफ फे वाटरफॉल्स है, और ये पतली सी गली अंदर जाएगी। यहाँ से 3 किलोमीटर और है। गांव से बाहर निकलते ही जो पक्की गली थी वो कच्चे रास्ते में तब्दील हो गई। लोगों के खेत हैं, ये एक छोटी सी स्ट्रीम है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम्पी पहुँच गए हों। वहाँ पर भी इस तरीके की थी ना। ये अरुणाचल में भी देखा, यहाँ पर भी साफ सफाई काफ़ी रखते हैं। ये नदियाँ वगैरह, इनमें कचरा नहीं फेंकते। हरे भरे खेत, खुले फैले हुए घास के मैदान, इनमें लोगों की गायें चरती है। क्या नहीं है मेघालय में, बताओ। झरने तो भी हमें देखने बाकी है। ये गांव के बच्चे गायों को लेके जा रहे हैं चराने के लिए। खूब खुले मैदान है यहाँ घास के, दिन भर उनमें गायें चराएंगे ये, शाम को वापस लौटते हैं। बताओ कितनी बढ़िया शानदार जगह है, बैठने के लिए, लेटने के लिए, गायें चराने के लिए। पहाड़ी के ऊपर है ये सारे के सारे घास के जो मैदान बने हुए हैं। यहीं तक बाइक गाड़ियाँ आती है,
2-3 वहाँ पर भी चाय के ठेले लगे हुए हैं। और यहाँ से पहला व्यू दिखता है हमको वो वाटरफॉल, फेफे वाटरफॉल इसका नाम है। ओह माय गॉड, नज़दीक जाएंगे तो पूरा नज़ारा इसका दिखेगा हमको। बट यहाँ पहाड़ी के ऊपर से कितना शानदार लग रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे तक बाइक जा सकती है, गाड़ी भी जा सकती है, जहाँ पार्किंग है। और ये जो जनाब है यहाँ पे चार्ज लेते हैं 50 रुपये बाइक का, 100 रुपये गाड़ी का। और ये छोटे छोटे 2 ग्वाले ये लाठी लेके यहाँ खड़े हैं। अगर आपको गाइड चाहिए तो आप इनको साथ लेके जा सकते हैं। स्टिक सेलिंग या आई सी इफ एनीवन नीड्स स्टिक्स। तो अगर आपको सहारे के लिए थोड़ी डंडी चाहिए क्योंकि चढ़ना उतरना पड़ेगा तो आप डंडी भी ले सकते हैं यहाँ से रेंट पे। थैंक यू। यहाँ बाइक पार्क कर दिया है, बढ़िया आराम से अब चलते हैं नीचे। उधर है वाटरफॉल, ऊपर से भी देखेंगे। और उस तरफ से मुझे एक पतली सी ट्रेल दिख रही है जो नीचे तक जाती है, तो नीचे भी जाके देखेंगे आराम से। उधर 1-2 छोटी छोटी टी स्टॉल्स भी हैं, चाय पियेंगे, फुर्सत से एंजॉय करेंगे। वहाँ ऊपर बाइक पार्क करके 2 मिनट की वॉक के बाद यहाँ एक टी स्टॉल होती है। यहाँ आप बैठ के आराम से ठीक वाटरफॉल के सामने चाय नाश्ता कर सकते हैं। मैगी मिल जाती है, चाय मिलती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और यहीं से ये पगडंडी जाती है जो एकदम नीचे झरने तक जाएगी। पगडंडी क्या ही एक छोटा सा ट्रैक है। मेघालय में जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई छोटी मोटी हाइक करनी पड़ती है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। डायरेक्ट गाड़ी बाइक उन वाटरफॉल्स तक नहीं जाती। जैसे वहाँ बाइक पार्किंग के 50 रुपये लिए थे एक टिकट, नीचे उतरते हैं तो बीच में एक छोटी सी ये कनूपी बना के एक भाई यहाँ बैठा है। ये भी बोलता है कि अब आपको भी 50 रुपये देने पड़ेंगे जाने के लिए नीचे वाटरफॉल तक। तो बाइक का अलग लगता है, बंदे का अलग लगता है। जितना करीब आते जा रहे हैं वाटरफॉल के उतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और रे वाह, नीचे एक छोटा सा बांस का पुल भी बना हुआ है क्योंकि उस साइड से भी लोग आते हैं तो उनके लिए भी इसी तरीके की एक ट्रेल है। शूटिंग 500, स्विमिंग विदाउट लाइफ जैकेट इज नॉट अलाउड। ये काम सही किया है इन्होंने। वाह, वो है पुल यहाँ पर। ये पूरा नज़ारा यहाँ का बहुत ही बढ़िया जगह है। नहाने के लिए भी अच्छी स्पॉट है ये। और ये इसका तो क्या ही कहना है। अद्भुत,
कमाल की जगह है यार। ये ब्रिज है बांस और रस्सी से बनाया हुआ है नदी के ऊपर, और ये है वाटरफॉल का व्यू। भाई बहुत सुंदर सुंदर जगहें देखी है, और इतनी खूबसूरत, खास करके वाटरफॉल्स में ज़्यादा नहीं, मैंने अब तक 4-5 वाटरफॉल्स देखे हैं। हिमाचल में देखे हैं 1-2, साउथ में भी देखे थे, पंचगनी में है कि इसी तरीके का, पर उसके इतना नज़दीक नहीं पहुंचा जाता, दूर से ही आपको देख के निकलना पड़ता है। पर ये बिल्कुल आप इसके करीब नीचे आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और दोनों तरफ से इसका व्यू दिखता है। इनक्रेडिबल। एक वाटरफॉल देख लिया अब तक। मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में सबसे खूबसूरत वाटरफॉल मुझे ये लगा है। और अब चलते हैं आगे वाला, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बने रहिए सारे लोग। वीडियो को लाइक करना एक तो, दूसरा कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, कैसा लगा, क्या विचार है, ठीक है। ये है क्रांगशुरी वाटरफॉल की पार्किंग। यहाँ पर लगता है 30 रुपये एंट्री का टिकट, ये वाला, और वहाँ 50 थी, यहाँ 30 है। चलो ठीक है, थैंक यू। दिस इज लास्ट टिकट? नो मोर? दिस इज ओनली पार्किंग। ओके। अंदर एंट्री फीस। एंट्री फीस कितना? 50 रुपीज। अगेन 50 ठीक है, थैंक यू। बताओ, यहाँ पर भी लगेगी पार्किंग 30 है, बंदे का 50 रुपये और लगेगा जाने का। जो पहले वाला वाटरफॉल देखा हमने, उसका नाम है फेफे वाटरफॉल, और ये वाला वाटरफॉल है, इसका नाम है क्रांगसुरी। तो जिस गांव से उस वाटरफॉल का रास्ता था, वापस उसी गांव में आके मेन रोड से 10 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव हो रहा है, उस गांव से फिर अंदर 1.5 किलोमीटर ये वाटरफॉल की ये पार्किंग स्पेस है। यहाँ से फिर थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। उस वाटरफॉल के लिए कच्ची ट्रेल थी, इस तरफ है ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से पक्का रास्ता। ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच बचा है, नीचे तो ये बढ़िया इन्होंने साफ़ सुथरी सुंदर सी सीढ़ियाँ बना रखी है। साइड में ये लकड़ी की रेलिंग है, ये भी अच्छा है। बहुत से लोग आते हैं, कोई बीमार हो या फिर उम्र दराज लोग हों, उनके लिए चलने में आसानी रहती है, क्योंकि देखो घूमने आते हैं, देखना अच्छी अच्छी जगह सबको अच्छा लगता है। वाह, यहाँ एक आराम करने का भी स्पेस है। ब्यूटीफुल। पूरा रास्ता देखो कितना साफ सुथरा है। इस तरफ ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। पिछले वीडियो में आपने देखा, जब मैं आसाम से इधर एंटर हो रहा था, वहाँ भी एक वाटरफॉल देखने गया, उधर भी काफ़ी साफ़ सफाई थी। यहाँ बीच में इन्होंने मेघालय टूरिज़्म बीच वो रखे हुए हैं डस्टबिन्स, और कहीं पर भी कोई कागज़, बोतल, कचरा ऐसा नहीं है। वो नए वाले डस्टबिन है, ये इस तरीके के बांस की भी टोकरियाँ लटका रखी है कि किसी के पास कुछ भी हो, बोतल खाली हो गई हो, कुछ खाने का रैपर्स वगैरह, वो आप इसमें डाल दो, ये फिर अपने आप इनको टाइम टू टाइम खाली करते रहते हैं। ये रास्ता उस वाटरफॉल के रास्ते की बजाय ज़्यादा बढ़िया है। दोनों तरफ खूब सारे पेड़ हैं, इनकी छांव में चलते हुए ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती, और बीच बीच में अगर कोई थक भी जाए सुस्ताने के लिए,
सिंपल देसी पत्थरों के बैठने की जगह बना रखी है इन्होंने। नीचे उतरते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वापस आते टाइम हो जाता है, कोई लोग नहीं आदी है चढ़ने के इतनी सारी सीढ़ियाँ, तो थोड़ा बहुत थक जाते हैं। नीचे आके यहाँ पे टिकट काउंटर है। एडल्ट्स 50 रुपये पर हेड, बच्चों के 30 रुपये, लाइफ जैकेट 100 रुपये, बोटिंग 200 रुपये। ये है जी वाटरफॉल। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। वो ऊपर से सीधा गिर रहा था इसे, यहाँ हम ऊपर से इसको गिरते हुए देख सकते हैं। बताओ कितनी बड़ी चट्टान है, इस तरफ से नदी आती है, वहाँ पर वो तो शायद थोड़ा बनाया हुआ लगता है मुझे, एक छोटा पुल जैसा, बांध जैसा। तो इससे क्या है कि उस तरफ पानी इकट्ठा हो रखा है, बोटिंग वोटिंग के लिए वो स्पेस अच्छा बन गया है। और यहाँ से ये नेचुरल है सारा, पूरी की पूरी इतनी बड़ी रॉक है, इसके ऊपर से पानी यहाँ गिरता है और फिर यहाँ से आगे। ब्यूटीफुल। ये रेलिंग बना रखी है ताकि कोई उस तरफ ना जाए। जंपिंग इज नॉट अलाउड। इस तरफ भी देखो साफ सुथरा सारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का। यहाँ सीढ़ियाँ बनी है, इन पे बैठ के आप निहार सकते हैं और लाइफ जैकेट लेके उस तरफ स्विमिंग भी कर सकते हैं आप। वाटरफॉल का असली व्यू यहाँ से थोड़ा नीचे आके दिखता है। यहाँ तक भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बहुत बड़ी चट्टान है इस तरफ से वहाँ तक, और ये जहाँ पानी गिर रहा है उसके अंदर वाली साइड गुफा जैसी बन रखी है, काफ़ी स्पेस है वहाँ पर भी। ये सीढ़ी जाती है मेरे ख्याल उस तरफ, शायद जाया भी जा सकता है। थोड़ा सा चल के देखते हैं। पानी टपक रहा है यार यहाँ पे। ओह हो, यस कमाल। यहाँ से देखो आप, ये पूरी की पूरी ऐसे लगता है किसी शिल्पकार ने बनाई हो, आर्किटेक्ट ने तैयार की हो ये। पर ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ही आर्किटेक्ट है इसका। यहाँ भी एक बढ़िया स्पॉट बना हुआ है जहाँ से आप खड़े होके आराम से पूरे वाटरफॉल को निहार सकते हैं। अभी मैं वहाँ गया था नीचे की तरफ, और अब यहाँ से ये बढ़िया यार, ये भी कमाल की जगह है ना। दो वाटरफॉल हो गए हैं, फेफे वाटरफॉल और करांगसुरी। वैसे तो इस तरफ छोटे बड़े कई वाटरफॉल्स हैं, पर जो प्रोमिनेंट हैं उनमें से एक और है, उसका नाम है लिशका फॉल्स। लिशका डैम है एक, उसके आसपास के एरिया में है। यहाँ से 20-22 किलोमीटर के आसपास है। टाइम है अपने पास, अभी चलते हैं वो और देखते हैं। सेकंड वाटरफॉल देख के वहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे आके एक छोटा बाज़ार है, अमला रैम। यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये सामने इस तरफ जाता है डावकी और बांग्लादेश बॉर्डर, 27-28 किलोमीटर है यहाँ से। और मुझे जाना है यहाँ से लेफ़्ट साइड, ये वाला रूट, इधर जाके वापस आना पड़ेगा। इस तरफ सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब है, सारी सड़क टूटी फूटी है। पिछले 10-12 किलोमीटर से वो जो छोटा बाज़ार आया था उसके बाद इस साइड की सारी सड़क
सारे एरिया में इस तरफ ना ये छोटे छोटे टीले बने हुए हैं और घास उगी है इनके ऊपर, सारी नेचुरल। ऐसा लगता है कि राजस्थान के जो रेत के टीले हैं, बस वहाँ पानी का इंतज़ाम कर दो आप, इस तरीके का दिखने लगेगा सारा का सारा वहाँ का जो मंजर है। इन्हीं टीलों के बीच में लोगों के खेत बने हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखो सारा का सारा इलाका। इस तरफ भी गांव के बच्चे गायें चरा रहे हैं, खूब सारी गायें देखो। घास की कोई कमी नहीं है इधर, खुले में चरती रहती है दिन भर। जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूँ और जो ये सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, इनके बीच में नीचे एक नदी है जिसके ऊपर डैम बना हुआ है, लेश का डैम बोलते हैं उसको। और उस डैम की वजह से एक झील क्रिएट हो रखी है, लेश का झील। और इधर नीचे कहीं जाके लेश का वाटरफॉल है। ये तीसरा वाटरफॉल देखने में आ तो गया गूगल पे देखते देखते, पर इस तरफ जो रास्ता है वो क्लोज्ड है काफ़ी टाइम से। यहाँ इधर आप देख रहे हैं एक नीचे डैम बना हुआ है, और वहाँ पर मैं गया तो जो लोग थे एक दो वहाँ पर, उन्होंने मेरे को बताया कि वाटरफॉल तो है उधर, पर काफ़ी टाइम से पूरा का पूरा जो उसका ट्रेल है, रास्ता है, वो बंद है। यहाँ एक बोर्ड भी लगा है, रोड क्लोज्ड टू स्टील ब्रिज। डैम बना में भी इसकी वजह से या कुछ वजह रही होगी, इसीलिए अब वो वाटरफॉल जो है गूगल पे देखने में दिखता है, फ़ोटोज़ भी दिखती है उसकी 2-4, पर उसका जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूछा था कि कोई पैदल हो पगडंडी इधर उधर जैसे तैसे करके, पर नहीं। इस तरफ पूरी की पूरी फेंसिंग लगी है, तार वगैरह लग रखे हैं, तो कोई रास्ता नहीं है। मे भी ये सारा एरिया अब जो ये डैम और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके अंदर है, तो इसलिए शायद वो बंद कर दिया होगा। चलो क्या कर सकते हैं, अभी चलते हैं वापस रिटर्न, देखते हैं कहाँ पर आज ठिकाना। या तो वापस उस टाउन में जाना पड़ेगा जहाँ से मैं आया हूँ सुबह, या फिर बीच में एक जो छोटा बाज़ार आया था वहाँ कोई अगर मिल गया तो। वो वाटरफॉल तो मिस हो गया, वहाँ से जोवाई जाने के बजाय मैं डाउकी की तरफ जा रहा हूँ, और रोड के बगल में ही ये नज़ारा देखने को मिला है। 1 2 3 4 5 देखो कितना बढ़िया फ्लो है, छोटे छोटे वाटरफॉल जैसे बने हुए हैं, अंदर तक है, पर ये यहीं से देख सकते हैं, पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है यार ये भी। ये है मेघालय की खूबसूरती का राज। ये डाउकी का बाज़ार का एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही बाज़ार है। यहाँ पहुँचा मैं और ढूंढ ढांड के, ये गेस्ट हाउस है, खोंगला गेस्ट हाउस, फूडिंग एंड लॉजिंग। अंदर बाइक पार्क हो गई और इसमें मेरे को रूम मिला जाके 700 रुपये में, सिंगल बेड। अदरवाइज़ यहाँ 1500 2000 नॉर्मली रेट है रुकने का। ये है जी गेस्ट हाउस, इसमें ऐसे कमरे, ये डबल बेड वाला है और ये सिंगल बेड, अंदर ही बाथरूम इसके। ठीक है, बढ़िया, मौसम भी ठीक है यहाँ। मेघालय के खूबसूरत झरने देखते हुए डाउकी ठीक किया मैंने आके, अदरवाइज़ वापस जाता तो इधर आना पड़ता। ये जगह घूमने वाली है, इसके आसपास भी कुछ है देखने वाला। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ आसपास क्या कुछ है। बांग्लादेश का, इंडिया का बॉर्डर भी है पास में यहाँ पर।